प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें आज का नए सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदगी जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। डाले परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में आई, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बनाइए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे, देखने वाले हैं प्रभु, हर एक का जन्म में आपका आशीष, आपका अनुग्रह उंडोलने पाए। मैं अपने आप को भी तेरा हाथ में समर्पण करता, तू मुझ में होकर बातें कर। पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तू मेरा गुरु, तू मेरा टीचर बन। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, आराम से लेकर अंत तक प्रभु तेरा आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका महिमा करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है, आज का टॉपिक है कि 3 कारणों से बीमारी हमारा जीवन में आता है। एक विश्वासी के जीवन में, जो प्रभु को नहीं जानता है उसके जीवन में भी आता है बीमारी। लेकिन विश्वासियों के लिए ये ध्यान का विषय है कि तीनों कारणों से बीमारी हमारे जीवन में आता है। सबसे पहले ये बीमारी आया कैसे, कारण तो बाद में बताएंगे, कारण के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, ध्यान करेंगे। लेकिन ये बीमारी प्रवेश किया कैसे। सभी को पता है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और अपना स्वरूप और अपना समानता का मतलब है कि परमेश्वर का स्वभाव जैसा था, उसका जैसा क्वालिटी था परमेश्वर का, आदम का शरीर वैसा ही था, महिमा शरीर। जो परमेश्वर ने एदन का वाटिका को बनाकर वहां पर उसको रखा, आदम और हवा को, आदम के पसली से हवा को बनाया, तो दोनों का शरीर सेम था, महिमा शरीर था। आदम का भी शरीर वैसा था और हवा का शरीर भी वैसा था, और उनको उस वाटिका में रखा, यहां पर काम करो, इसका रखवाली करो, और एक आज्ञा दिया परमेश्वर ने। बोला कि जंगल का, इस वाटिका के बीचों बीच जो पेड़ का जो फल, भरा बुरा ज्ञानदायक का जो पेड़ का फल है, उस फल को कभी नहीं खाना। जिस दिन खाओगे वो मर जाओगे। मेरे पे परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को सब कुछ पता है कि ये लोग पाप करेंगे। लोग सवाल हमेशा उठते हैं कि परमेश्वर उस वाटिका में उस पेड़ को क्यों लगाया। मेरे पे वो परमेश्वर है, वो जो भी करेगा हम उसको सवाल नहीं कर सकते। मेरे पे उस पेड़ को इसलिए लगा गया ताकि उस पेड़ को देखकर इनको पता चले कि परमेश्वर हमें मना किया है। माने उसकी आज्ञाओं में लोग क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। जब भी देखेंगे तो परमेश्वर का बात को याद आएगा, परमेश्वर का वचन को याद आएगा, नहीं परमेश्वर इस बात को मना किया है। लेकिन यहां पर एक विषय मेरे प्रिय, सर्प जो कि शैतान, इब्लिस जो शैतान, वो नहीं चाहता कि मानव जाति पवित्र होकर उस जगह में जाए, स्वर्ग में जाए। क्योंकि जो जगह में मनुष्य जाति, परमेश्वर आदम हवा को जो बनाने के बाद उनको आज्ञा, उनको आशीर्वाद किया कि फलो फूलो और दुनिया को भर दो। जितने भी आत्मिक संतान जन्म होने वाले थे, सब उस स्वर्ग में जाने वाले थे, जो जगह भी खाली है। स्वर्गदूतों को जो गिराया गया, जो गिरे, वो जगह खाली है मेरे पे। उस जगह को लेने के लिए, उस स्थान को लेने के लिए परमेश्वर आदम हवा को रचाया। तो उस जगह जाने के लिए, उस जगह को प्रभु लेने के लिए पवित्र करके, शुद्ध करके तो लेगा ना। अपने जैसा संतान को उत्पन्न करेगा तब जाकर तो लेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब ये लोगों शैतान के बहकावे में आकर उस फल को जब खा दिए, तो इनके जीवन में पाप प्रवेश किया। तो इनके जीवन में जो क्वालिटी था, परमेश्वर का जो महिमा का शरीर था, इनके जीवन में जो समानता और स्वरूप था, वो लोगों ने खो दिए पाप करने के चलते। और उसी दिन से हम देखते हैं कि भूमि श्रापित हुआ। कि एक वचन को हम देखेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा बोलने से थोड़ा सा आपको यकीन होगा। अगर हम उत्पत्ति की किताब को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बाइबल है और खोल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और
और भी अच्छा होगा एक किताब, एक बुक, एक खाता, एक कॉपी और पेन, उसको जरूर रखिएगा, क्योंकि ये नोट करके रखिए ताकि बाद में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय को निकालेंगे और लिखा गया है 17 पद। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 17 पद को अगर ध्यान करेंगे, लिखता है कि और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में ना मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम हवा श्रापित हुए, भूमि भी श्रापित हो गया। और उसी दिन से, जिस दिन लोगों ने पाप किए, उसी दिन से इनके जीवन में बीमारी का एंट्री हुआ। जो शरीर महिमा था, जो शरीर कभी खत्म होने वाला नहीं था, जो शरीर में बीमारी नहीं आता था, मैंने अभी का डेट में देखेंगे, हमें अभी का जो शरीर है ये खोएगा। 80 साल 40 साल जब होगा तो आंख दिखने नहीं लगेगा, दांत झड़ने लगेगा, बाल पकने लगेगा, शरीर जाता रहेगा। ये क्या है? ये खे शरीर है, वो खे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा शरीर। इसलिए मनुष्य का आयु परमेश्वर 120 साल ठहराया, लेकिन 120 साल आज का डेट में ऐसा 120 साल कोई जीता नहीं है। आज का डेट, अभी का डेट में, अभी का जो जनरेशन है, आगे का जनरेशन जीते थे 80 60 70, इसमें लुढ़क जाते हैं। कारण क्या है? पाप के चलते बीमारी एंट्री हुआ, नाना प्रकार का बीमारी। जो बीमारी ऐसा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की तरफ से जो बीमारी आता है उसका कोई गिनती नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसा सा बीमारी लाऊंगा जो ये किताब में लिखा नहीं है, ऐसा सा बीमारी मैं लाऊंगा। अगर हम वचन को ध्यान करेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को अगर निकालेंगे और उसका 61 को अगर पढ़ाई करेंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 61 लिखता है, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। इस किताब में ऐसा सा बीमारी जो है वो लिखा भी नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि वो बीमारी को भी मैं तेरे जीवन में लाऊंगा। तो बीमारी आदम हवा से उनका गलती करने के चलते, पाप करने के चलते एंट्री हुआ। उसी दिन से बीमारी लागू हो गया, सब बीमारी में मरने लगा। जितना प्रकार का बीमारी आया है मेरे प्रियो, सुनने से मने दिमाग हिल जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा सब बीमारी है, अगर इलाज भी है तो बहुत बहुत पैसा खर्चा होता है। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि बीमारी कैसे एंट्री हुआ। लेकिन आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, बीमारी 3 कारणों से एक विश्वासी का जीवन में, विश्वासी रहे अविश्वासी रहे, उसके जीवन में आता है। हम देखते हैं कि पहला जो बीमारी आता है, पहला बीमारी आने का कारण है दुष्ट आत्माओं से आता है। किस प्रकार आता है? दुष्ट आत्माओं से। अगर हम एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती उसका 9 अध्याय, मत्ती उसका 9 अध्याय को निकालेंगे और उसका लिखता है 32 और 33 को हम पढ़ाई करेंगे। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। एक गूंगे को, गूंगे का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के पास इसका इलाज। लेकिन दुष्टात्मा पकड़ा है। क्यों पकड़ा है बताऊंगा। और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। एक गूंगे को ला गया, जो कि दुष्टात्मा उसको गूंगा बना दिया है। कारण क्या है? मेरे प्रजा के ज्ञान की कमी के कारण।
मेरे प्रजा के ज्ञान के कमी के कारण आज वो बंधुआई में पड़े हैं। ज्ञान की कमी के कारण कौन सा ज्ञान? परमेश्वर को नहीं जानने का ज्ञान, यीशु मसीह को नहीं जानने का ज्ञान। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को नहीं जाने हैं और दुष्ट आत्माओं में ग्रसित हैं। कोई गूंगापन, बहरापन, हम देखते हैं कुबड़ी। अगर कुबड़ी के बारे में भी देखेंगे तो यही भी लिखा गया है। एक आराधनालय में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं तो उसी समय एक कुबड़ी स्त्री, जो कि उस एक वृद्ध स्त्री थी, 18 सालों से उसको कुबड़ी का रोग पकड़ा था। उसको दुष्ट आत्मा उसको कुबड़ी बना दिया था, मतलब झुका दिया था। 18 साल। यीशु मसीह जब पहुंचा उस जगह में तब उसको देखा और यीशु मसीह ने कहा तू चंगा हो जा। तो कुबड़ीपन से वो चंगी हो गई। एक कुबड़ीपन का दुष्ट आत्मा। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 17 अध्याय को निकालेंगे। मत्ती 17 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 14 पद से। मत्ती 17 अध्याय उसका 14 पद से लिखता है कि जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। यह है मुर्गी का दुष्ट आत्मा, मिर्गी का बीमार। ये दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो। प्रभु का परिचय नहीं जानने के कारण, प्रभु का ज्ञान नहीं रखने के कारण आज दुष्ट आत्मा ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ लिया है। आज बहुत से लोग ऐसे दुष्ट आत्माओं से गिरे हैं। तो पहला बीमारी आने का कारण है दुष्ट आत्माओं के द्वारा। कारण क्या है? मेरे प्रजा के ज्ञान की कमी के कारण, परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, सत्य परमेश्वर को नहीं जानने के कारण। लिखता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कुबड़ीपन का इलाज, मुर्गीपन का इलाज, गूंगा का इलाज, बहरा का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है मेरे प्रिय, ये परमेश्वर के पास है। सच्चा परमेश्वर, झूठा नहीं, सच्चा परमेश्वर, जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, यानी उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु के पास लाया उसको। मुर्गी का बीमार गिरा हुआ था, यीशु मसीह ने उसको डांटा। क्या लिखता है 17 पद, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। चेले लोगों ने जब उसके लिए प्रार्थना की तो ठीक नहीं हुआ, तब यीशु मसीह चेलों को डांटा, हे अविश्वासी लोग, मैं तुम्हारे साथ कितना सा दिन रहूंगा, कितना सहूंगा। इसका मतलब है तुम्हारा विश्वास को दिखाओ, विश्वास में प्रार्थना करो, तुम्हारा विश्वास में जीवन जियो। उसके बाद 18 पद लिखता है, तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तो पहला कारण है बीमारी का मेरे प्रिय, पहला आने का कारण है दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी आता। अगर हम लुका 13 अध्याय को निकालेंगे, लुका 13 अध्याय और 10 पद से पढ़ाई करेंगे। लिखता है, सब्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत ही सीधे हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 18 सालों से एक कुबड़ीपन की आत्माओं से ग्रसित था, दुष्ट आत्माओं से, लेकिन चर्च कभी मिस नहीं करता था। तो मेरे प्रिय, जब तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान हम लोग का जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम इस दुष्ट आत्माओं से हम आजाद नहीं होने पाएंगे। ये 18 साल से आराधना में आता था, कुबड़ीपन होकर मैंने झुक गया था। तो आज हमें प्रार्थना में कुबड़ीपन है, आज हमें वचन में कुबड़ीपन है, संगति में कुबड़ीपन है, यानी हर एक आत्मिक विषय में आज हम कुबड़ीपन है। मतलब शैतान हमको दबा कर रख दिया है, हर विषय में हम दबे हुए हैं। आज का विश्वास लोग को ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन पढ़ते हैं। अगर आराधना भी करते हैं तो
पूरा चुपचाप बैठे रहते हैं। मतलब शैतान उनको दबा कर रख दिया है, दुष्ट आत्मा उनको दबा कर रख दिया है, ताकि लोग ना गीत गाने पाए, ना वचन पढ़ने पाए। हर विषय में कुबड़ीपन दिखाई देता है। तो जिस दिन आप सही वचन को जानोगे, पहचानोगे, ज्ञान को जानोगे, प्रभु का ज्ञान को जानोगे, तब इस दुष्ट आत्माओं से आप आजाद हो जाओगे। 18 साल से चर्च को आ रहा है, मंदिर में आ रहा है, आराधना में, लेकिन उसका कुबड़ीपन ठीक नहीं हुआ। एक दिन आया, एक दिन समय आया मेरे प्रियो, सही यीशु को जाना, सही परमेश्वर को देखा, उद्धारकर्ता को देखा, मुक्तिदाता को देखा, और यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, तेरे कुबड़ीपन से तू आजाद हो गई है। और उसको हाथ रखकर प्रार्थना किया, साथ साथ वो चंगी हो गई। तो ये है मेरे प्रियो पहला पॉइंट, जो कि बीमारी 3 कारणों से आता है। उसमें से एक कारण है दुष्ट आत्माओं के द्वारा बीमारी आता है। हम देखें कि एक जगह में जब यीशु मसीह गए तो उसके एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा था। एक सेना था उसके अंदर में, 6000 दुष्ट आत्मा थे। तब यीशु मसीह ने डांटा, वो लोग निकल गए और सुअर के जो सुअर लोग थे उन्हीं के अंदर में घुस गए। लड़का ठीक हो गया। तो इसलिए मेरे प्यारे सही यीशु को जानना बहुत जरूरी है। आज हमारा जीवन में एक कुबड़ीपन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारा ज्ञान, प्रभु का ज्ञान नहीं है। हम प्रभु को जानने के लिए कोशिश नहीं करते। हमारे पास बाइबल है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ये कुबड़ीपन का आत्मा है। शैतान हमको झुका दिया है, मतलब कुबड़ी कर दिया है। ना प्रार्थना करते हैं, ना वचन को पढ़ते हैं, ना संगति हम ठीक से करते हैं। शैतान आपको दबा कर रख दिया है अपने दुष्ट आत्माओं के द्वारा। तो इससे निकलना है तो आपको सही परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी, परमेश्वर के ज्ञान को रखना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन लिखा गया है। सत्य को जानना ही हमारे जीवन में हर बंधन मुक्त होता है। और इधर से प्रार्थना करो, उधर से प्रार्थना करो, कोई प्रार्थना करने से नहीं छूटेगा मेरे प्रिय। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप ही को डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इस कुबड़ीपन से कैसे आजाद पाऊंगा। बाइबल दिया गया है, रास्ता दिया गया है, हर बीमारी का इलाज है परमेश्वर के पास में। लेकिन आपको खोजना पड़ेगा। जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोज में लगे रहो, जब तक निकट है प्रार्थना करते रहो। एक लहू बहाने वाला स्त्री 12 साल से पीड़ित था मेरे प्रिय, अपना सारा पैसा उस अपने बीमारी में उड़ा दिया। लहू बहाने का स्त्री, 12 साल का लहू बहाने वाला स्त्री। लेकिन एक समय आया, यीशु के बारे में सुना था, जब उसको पता चला यीशु मसीह जा रहा है, तो वो क्या किया जानते हैं? वो एक निर्णय लिया कि मैं यीशु का उस कपड़े का निचले वाला हिस्सा को मैं छू लूंगा, तब मैं चंगी हो जाऊंगा। तो एक निर्णय आप लीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान को रखने के लिए, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में अधिकता से रखने के लिए कोशिश कीजिए। उसको जानिए, उसको पहचानिए। इसलिए लिखा है, जो सत्यों को जानेगा सत्य उसको स्वतंत्र करेगा। लेकिन सत्य को जानने शैतान नहीं देता है, आंखों को अंधा कर दिया है, इसीलिए लोग सत्य को जानने नहीं पाते हैं। ये संसार का जो ईश्वर है कौन है? शैतान। ये सबका आंखों को अंधा बना दिया है ताकि लोग सत्य को ना जाने। इसलिए आज मसीह लोगों का विरोध कर रहे हैं। मसीह लोगों अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा बात में लोगों विरोध कर रहे हैं, उनका ताड़ना कर रहे हैं, चर जलाए जा रहे हैं, प्रभु के दास लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। क्या ये शैतान इनका आंखों को बंद कर दिया है? जो सत्य ईश्वर है ही नहीं उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होता उनके जीवन में। आज जवान लोगों ने आज अपना कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं इसी के आधार पर। तो मेरे प्रियो, ये पहला पॉइंट है कि परमेश्वर जो बीमारी जो लाया इनके जीवन में आता है, विश्वासी के जीवन में, दुष्ट आत्माओं के द्वारा। हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंजूरी रहता है, इसमें परमेश्वर का एक्सेस रहता है, वो अलाउ करता है, तब जाके ये बात होता है मेरे। मौका कैसे मिला शैतान को इंसान के जीवन में घुसकर उस बीमारी में ग्रसित करने के लिए? आदम हवा से लोगों ने एक्सेस कर दिए, लोगों ने अलाउ कर दिए अपने गलती के द्वारा, अपने पाप के द्वारा। इसलिए बीमारी एंट्री हुआ हमारे प्रियो। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम देखें दुष्ट आत्माओं के द्वारा बीमारी आता है। 3 प्रकार के बारे में बीमारी आता है, उसमें से पहला प्रकार है दुष्ट आत्माओं के द्वारा बीमारी आता है। देखते हैं कि एक सुफनिया स्त्री जो कि यीशु मसीह के पास आते, अन्य जाति का स्त्री, वो प्रभु को ठीक से नहीं जानता था, लेकिन सुना था। वो भी कोशिश किया होगा,
चारों तरफ गया होगा, उसकी बेटी को जो दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। जब यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से निवेदन करने लगा, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। यीशु ने बोला, मैं इस्राएल के संतानों के लिए ही मैं आया हूँ, वो संतानों का रोटी मैं कुत्तों को कैसे दूं? तब उस स्त्री ने बोला, कुत्ते भी तो मालिक का मेज से जो नीचे गिरता है, मेज से जो नीचे गिरता है उसको खाता है। तब यीशु ने बोला, तू तेरा बड़ा विश्वास है, जा, तेरा विश्वास के कारण तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा चली गई। तो इसलिए प्रभु को नहीं जानने के चलते, विश्वास में मजबूत नहीं होने के चलते मेरे प्रियो, हमारा जीवन में दुष्ट आत्माओं को हम अलाउ करते हैं। आज बहुत से विश्वासी लोग, आज बहुत से लोग हैं, आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, नाना प्रकार की बीमारी, किसी को कुबड़ीपन है, किसी को गूंगापन है, किसी को बहरापन है, किसी को अंधापन है। ये सब दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है मेरे प्रियो। ये पहला पॉइंट है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा बीमारी हमारे जीवन में आता है। हम देखें बाइबल में एग्जाम्पल देखें। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, और एक बीमारी किस लिए आता है, कैसे आता है? परमेश्वर की महिमा के लिए। जिस प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, यूहन्ना 11 अध्याय और उसका हम अगर 12 अध्याय, 11 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसका भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। वो सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मेरे प्रिय, हम विश्वासी हैं, हम आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति में जाते हैं, चर्च में एक अच्छा लीडर हैं, प्रभु के दास हैं, विश्वासी गण हैं। तो हमारा जीवन में जो छोटा छोटा आजकल का जो छोटा छोटा बीमारी आता है, इस बीमारी से घबराइए मत। ये बीमारी इसलिए आता है कि हमारा जीवन में प्रभु का महिमा होने पाए। आपको बीमारी रहेगा, आपके जीवन में बीमारी रहेगा, आप दुख तकलीफ से गुजरते रहोगे, बीमारी से गुजरते रहोगे, और अन्य जाति के लोग आपके पास आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करो, उनका बीमारी ठीक हो जाए। तो ऐसा ही होता है मेरे प्रियो कि हम बीमारी रहते हैं, लेकिन हमारे पास बीमारी लोग आते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बीमारी उनका ठीक हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें परमेश्वर का महिमा होता है। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा होता है मेरे प्रिय, हम लोगों के पास प्रभु क्या करता है, उन लोगों को भेजते हैं। आपका जीवन में बीमारी है, लेकिन उनके लिए जब आप बीमारी की अवस्था में आप उनके लिए जब प्रार्थना करते हो तो उनका बीमारी चंगा हो जाता है, और इसके द्वारा प्रभु का महिमा होता है। कैसे महिमा होता है? वो लोग जान पाते हैं कि परमेश्वर में कितना सामर्थ्य है, यीशु मसीह में कितना सामर्थ्य है। आयब के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, आयब के जीवन में जो बीमारी आया, जो फोड़ा आया, शैतान की तरफ से आया था, लेकिन मेरे प्रियो आयब ने अपने मुंह से परमेश्वर का निंदा नहीं किया, परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर को गाली नहीं दिया। मेरे प्रियो, उसका जीवन में बहुत सारा समस्या आया था, बाल बच्चे मर गए, धन संपत्ति चला गया, दोस्त यारी, उसके कुटुंब छोड़ दिए, आसपास में जो भी उसका कुटुंब थे वो छोड़ दिए, उसका बीवी भी उसको छोड़ दिया, उसको बीवी भी उसको गाली दिया। लेकिन इस अवस्था में भी आयुब परमेश्वर को कभी भी कोसा नहीं। उसने बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उसका बाल तो उसका स्त्री को बोलता है, उसका बीवी को बोलता है, क्या हम हमेशा सुख भोगते रहेंगे? क्या दुख नहीं भोगेंगे? प्रभु सुख भी देता है और दुख भी देता है। ये विश्वास उनका जीवन में होना बहुत जरूरी है। और आज देखते कि छोटा छोटा बीमारी आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, इतना तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा बीमारी ठीक नहीं होता है, हम प्रभु को कोसने लगते हैं। इसके द्वारा का प्रभु का महिमा होगा मेरे प्रियो। आयब ऐसे अवस्था में है, परमेश्वर आयब को बोलता है कि हे आयब, तेरे दोस्त लोगों ने तुझे निंदा कर रहे हैं ना, तो उनके लिए प्रार्थना कर।
जब आयुब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, अपने बंधुओं के लिए प्रार्थना किया, देखते हैं कि आयुब का जितना खोया गया था, जितना भी भेड़ बकरी गया था, जितना भी गाय बैल गया था, जितना भी जानवर गए थे, डबल 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 मिल गया सबको। और जो बाल बच्चे चले गए थे, फिर से 10 बाल बच्चे मिल गए उसको। ये प्रभु का महिमा हुआ कि नहीं इसके द्वारा। और एक पद को निकालेंगे मेरे प्रियो, अगर यूहन्ना 9 अध्याय को निकालेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का पत्री यूहन्ना, उसका 9 अध्याय को ध्यान करेंगे, और एक पद से, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने ये या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। अगर आज आप पंगु हैं, लंगड़ा है, लूला है, अंधे हैं, बहरे हैं, कुछ भी हैं, और ये ठीक नहीं हो रहा है, ये माता पिता के पाप से नहीं आया है। ये बीमारी माता पिता से पाप से नहीं आया, आपके पाप से नहीं आया। ये बीमारी आया है प्रभु के महिमा आपके जीवन में प्रकट हो बोलकर। ऐसे बहुत से अंधे हैं जो कि प्रभु का भक्त हैं, प्रभु का दास लोगन हैं, उनका कभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का आराधना करते हैं, प्रभु का महिमा करते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं। उनको भरोसा है, विश्वास है, आज यहां मैं लूला लंगड़ा हूं, आज यहां मैं अंधा हूं, आज यहां मैं बहरा हूं, आज यहां मैं पीड़ित हूं, लेकिन एक समय आएगा, जिस प्रकार आयुब ने कहा, मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन इस पृथ्वी पर वो क्या करेगा, खड़ा होगा। मेरे प्रियो, यहां सब कुछ होगा, यहां आप अंधे रहेंगे, यहां बहरे रहेंगे, यहां आप लंगड़े रहेंगे, लूले रहेंगे, यहां आपको बीमारी रहेगा, लेकिन एक समय आएगा जब हम वहां जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाजर के जीवन को देखिए मेरे प्रियो, धनी और लाजर के बारे में लिखा गया है। धनी जीवन भर अच्छा 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 खाकर, अच्छा पहनकर अपना जीवन को व्यतीत किया, लेकिन लाजर भिखारी था, उसको खाने को नसीब नहीं हो रहा था। वो धनी का मेज में से जो गिरता है उसी को खाकर, उसका झूठन को खाकर अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। और हम देखते कि उसका शरीर में घाव था, पूरा बीमार की अवस्था में था। उसका बीमारी को परमेश्वर क्यों चंगा नहीं किया? परमेश्वर जानता था कि ये बीमारी को अगर मैं चंगा करूंगा, ये जरूर विश्वास में भटक जाएगा। वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में था, वो हमेशा प्रभु को ध्यान करता था, वो हमेशा प्रभु के भय में था। दोनों मर गए, लाजर मर गया, धनवान भी मर गया। लेकिन देखते एक चंगाई, एक स्वस्थ व्यक्ति, धनवान एक स्वस्थ व्यक्ति था, शरीर में पूरा स्वस्थ था, मर गया, लेकिन कहां गया? नरक में चला गया, अधोलोक में। लूका 16 अध्याय को पढ़ाई कीजिएगा, उसमें लिखा गया। और धनी जब लाजर जब मर गया, कहां गया? अब्राहम के गोद में चला गया। बीमार की अवस्था में था, लेकिन चला गया। प्रभु यही हमारा जीवन में करता है मेरे प्रियो। हम इतना हमारा बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े दासों के पास जाते हैं, हाथ रखवा के प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारा अंधापन नहीं जाता है, हमारा बहरापन नहीं जाता है, हमारा गूंगापन नहीं जाता। कारण क्या जानते हैं? आपके द्वारा प्रभु का महिमा प्रकट होना चाहता है। मत घबराइए, मत डरिए, क्योंकि समय आएगा, आप जब इस दुनिया से जाओगे, आपको एक नया दुनिया प्रभु देगा, और उस नया दुनिया में आपका शरीर जीव का त्यों होगा। वहां पर आपका आंख ठीक रहेगा, आपका कान ठीक रहेगा, आपका मुंह ठीक रहेगा, आपका पूरा शरीर ठीक रहेगा। प्रभु उसी जगह में आपको ले जाना चाहता है। इसलिए आप चिंतित मत होइए मेरे प्रियो, घबराइए मत। हम देखते हैं 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आकर चिल्लाने लगे कि हम पर दया कर, हम पर दया कर। यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो लोग जाते 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 रास्ते में विश्वास करके चंगा हो गए मेरे प्रियो। हम देखते हैं 9 जन रह गए और 1 जन आया यीशु मसीह को क्या करने के लिए? उसका महिमा करने के लिए, उसका प्रशंसा करने के लिए, उसका तारीफ करने के लिए। हमारा जीवन में बीमारी आता है, लेकिन हमारा जीवन में जब बीमारी आता है तो परमेश्वर इसीलिए लाता है कि आपके जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए। जब अकेले एक कोढ़ी आया, जो चंगा पाकर आया, यीशु मसीह को धन्यवाद किया, उसका स्तुति किया, उसका प्रशंसा किया, यीशु मसीह ने एक बात बोला, वो 9 कहां गए? तो प्रभु आपसे सवाल करता, क्या शायद आप वो 9 में से
कोई एक है क्या? अब तक बीमारी ठीक ही नहीं होता, प्रभु को कोस रहे हैं, आप दुनियादारी में व्यस्त हैं। इसीलिए प्रभु चंगा नहीं करता मेरे प्रिय लोगों। चंगाई पाकर प्रभु के पास नहीं लौटे, वो लोग सीधा अपना अपना परिवार के पास चले गए, संसार में चले गए लोग। आपके जीवन में अगर बीमारी आया है और ये प्रभु के महिमा के लिए आया है, तो प्रभु का महिमा कीजिए, उसका प्रशंसा कीजिए, उसका तारीफ कीजिए। तो ये बीमारी प्रभु का महिमा के लिए आता है मेरे प्रियो, ताकि हमारे जीवन से प्रभु का महिमा प्रकट होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अगर ऐसा बीमारी लाया है, आपको पंगु बनाया, आपको लूला लंगड़ा बनाया, मत दुखित होइए। प्रभु आपके साथ में है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। मरने के बाद ये दुनिया को जब छोड़ोगे ना, जब आपको नया शरीर मिलेगा, महिमा शरीर मिलेगा, जिस प्रकार आदम हवा का शरीर था, उस शरीर में बीमारी नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा। वो एक ऐसा शरीर रहेगा, अनंत काल का शरीर रहेगा, और उसी शरीर के द्वारा हम परमेश्वर का महिमा करेंगे। इस सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है मेरे प्रियो, हम लोगों का पापों के चलते बीमारी आता है। हम अपने जीवन में जो पाप कर रहे हैं ना, प्रभु को जानने के बाद, यीशु को जानने के बाद, हम प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, और लेने के बाद हम फिर से वो पुराना स्वभाव को फिर से दोहराते हैं। जो पीना छोड़ दिए थे, जो दारू पीना छोड़ दिए थे, जो झूठ बोलना छोड़ दिए थे, उसको फिर से रिपीट करते हैं। जो गंदगी का काम छोड़ दिए थे, जो व्यभिचार करना छोड़ दिए थे मेरे प्रियो, वो सब को हम क्या करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। इसीलिए हम लोगों का जीवन में बीमारी आता है। लिखता है ना व्यवस्था विवरण, अगर हम 28 अध्याय उसका 27 पद को पढ़ेंगे, वहां बीमारी के बारे में जिक्र किया गया है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 27 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। कारण क्या है? पाप के चलते। लिखता है, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, 22 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, पहले 15 पद को देखेंगे। 28 का 15 लिखता है, व्यवस्था विवरण 28 का 15 को देखिए क्या लिखता है। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेगा। साप का मतलब क्या है? ऐसा बीमारी आएगा, उस बीमारी आपके जीवन से ठीक नहीं होगा पाप के चलते। और लिखता है, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए है उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ये इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। तू यहोवा को त्याग कर अगर दुष्ट का काम करेगा, गलत काम करेगा, व्यभिचार करेगा, नशाबाजी करेगा, गलत संगति में रह जाएगा, तो ये सारे श्राप के साथ बीमारी भी एंट्री होता है। आगे नीचे पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28 का उसका बाद 22 पद। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरोई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। उसके बाद अगर 27 पर डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं, वो लिखता है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद
और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। उसके बाद हम देखते हैं इससे 61 अगर पढ़ाई करेंगे व्यवसाय 28 का, वहां लिखता है कि ऐसा ऐसा बीमारी है जो कि पुस्तक में लिखा नहीं गया है, वो बीमारी भी परमेश्वर क्या करेगा, हमारा जीवन में ले आएगा। कारण क्या है, पाप के चलते। एक एग्जाम्पल देखेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय को अगर आप निकालोगे, वहां पर बेसुद्धा के कुंड पर एक 38 सालों से एक रोगी पड़ा हुआ है। और वो रोगी, वहां पर सिस्टम था, जो 5 ओसारे थे, वो ओसारे में एक झील था, एक कुंड था, और साल में एक बार स्वर्गदूत आता था, उस पानी को हिलाता था, और उस कुंड के आसपास जितने भी प्रकार का बीमारी गिरे हुए थे, उस कुंड में जो पहला उतर जाता था उस चंगे को पा जाता था। तो हम जब देखते हैं कि एक 38 सालों से एक बीमारी वहां पर गिरा हुआ है, लकवा का बीमारी गिरा हुआ है, और वो कोशिश कर रहा है उस पानी में उतरने के लिए, वो उतरने नहीं पाता है। उसको ऐसे कोशिश करते करते उसको कितना साल हो गया, 38 साल, 38 ईयर्स। ठीक समय में यीशु मसीह उस जगह में आया, उस रोगी को पड़ा हुआ देखा, बीमारी को पड़ा हुआ दिखा, तरस में आया और कहता है कि तू क्या चंगा होना चाहता है। वो उसके बाद बोलता है कि प्रभु, मैं पानी का हिलाए का समय में जाने के लिए कोशिश करता हूं, कोई मेरा मदद नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, उठ, तेरा खाट को उठा और चला जा। तब वो उठा। मेरे फिर बाद में जब ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ भेंट होता है, मुलाकात होता है, तब यीशु मसीह उसको क्या कहता है। अगर यूहन्ना सुसमाचार का पत्र यूहन्ना उसका 5 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे, 14 पद को पढ़ाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। कहां पर मिला, वो यीशु को मंदिर में मिला। मंदिर कौन सा जगह है, चर्च, आराधनालय। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। यीशु ने क्या कहा उस बीमारी को, जो चंगा हो गया था, 38 सालों का बीमारी चंगा हो गया था, उस व्यक्ति को कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगा। प्रभु हमको चंगा किया है मेरे प्रिय, हमको प्रभु हीलिंग किया है। अगर हमको हीलिंग किया है तो हमको दोबारा वो गलती ना दोहराए, नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति आएगा मेरे प्रियो। अगर हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, मत्ती 12 अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 12 अध्याय और उसका 43 से पढ़ाई करेंगे। मत्ती 12 अध्याय उसका 43 को पढ़ाई करेंगे, 43 से। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उससे सना, झाड़ा, बहारा और सजा पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। पाप अगर करेंगे मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको अनुग्रह किया, प्रभु ने आपको दया किया, भयानक भयानक बीमारी से आपको चंगा किया है। चंगा किया है इसलिए किया है ताकि हम उसका महिमा करें, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, और इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का मंदिर को जो नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश कर देगा, लिखा गया मेरे प्रियो। तो ये व्यक्ति चंगा पा गया है। ये व्यक्ति जब चंगा पा गया है, चंगा पाने के बाद वो अपना हृदय को, अपने मन को क्या किया है, प्रभु के उपस्थिति में प्रभु को अपने जीवन में नहीं रखा है। फिर से वो गलती दोहरा रहा है, फिर से वो सांसारिक अभिलाषा में जा रहा है, फिर से वो वही पाप के दलदल में जा रहा है। तो जो दुष्ट आत्मा इसके जीवन से निकल गया था, जब निकल गया था तो वो ढूंढ रहा है, सूखी भूमि में ढूंढ रहा है, जगह नहीं मिल रहा है। जब जगह नहीं मिल रहा तो उसका ध्यान उसी व्यक्ति के ऊपर आया जहां से वो निकली थी। तो क्या क्या बोलता है, मैं उसी घर में फिर से लौट जाऊंगा, क्योंकि वो घर उसके लिए सजाया गया था, संवारा गया था। शैतान कहां पर रहता है, जहां पर दुष्टता का काम रहेगा, जहां का व्यभिचार का काम रहेगा, जहां पर अशुद्ध वाला काम रहेगा, गंदगी वाला काम रहेगा,
तो अकेले नहीं आया मेरे पे, उसके साथ 7 और दुष्ट आत्मा को ले आया। चलो मैं भी जाता हूं, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। उनके साथ वो भी था, वो 7 जन भी थे। और उनको बोलता है कि ऐसा घर है, चलो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा घर है, चलो चलो, वो 7 को भी ले आता है। मतलब 8 दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में आ जाता है। पहले वो उद्धार पाया था मेरे प्रियो, उद्धार पाने के बाद फिर से जाके गलत काम कर रहा है। तो जब हम गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, तो शैतान को मौका मिल जाता है हमारा घर में एंट्री होने के लिए मेरे प्रियो। किसी को झूठ बोलने वाला दुष्ट आत्मा, किसी को दारू पीने वाला दुष्ट आत्मा, गुटखा तंबाकू खाने वाला दुष्ट आत्मा, सब दुष्ट आत्मा जो खाते हैं सब दुष्ट आत्मा तो लगा है उनको। तुम क्या नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर का मंदिर तुम हो। उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और यही मंदिर में आप गुटखा को रखोगे, तंबाकू को रखोगे, दारू को रखोगे, हाड़िया को रखोगे, गलत काम को रखोगे, तो कौन आकर रहेगा? दुष्ट आत्मा आकर रहेगा, प्रभु आकर नहीं रहेगा मेरे प्रियो। तो इसलिए लिखा गया मेरे प्रियो कि उसका पिछले दशा, पहला दशा, पिछले दशा जो आता है ना, पिछले बार जो गलती जो करता है, जो पाप करता है, जो दंड आता है ना, वो भयानक आता है। इसीलिए इस मनुष्य को परमेश्वर ने कहा कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगा। हम प्रभु का अनुग्रह को जानते हैं, हाँ परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझे अनुग्रह करता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या बोला यीशु मसीह? दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे बड़ा भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। आज ऐसे ही भारी विपत्ति में सब पड़े हुए हैं मेरे प्रिय, अभी तक गलत काम में फंसे हुए हैं, उद्धार पाने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी। आज उनके जीवन में जो समस्या आ रहा है, जो दुख आ रहा है, जो तकलीफ आ रहा है, नाना प्रकार का दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, बाल बच्चे भी ग्रसित हैं, लड़का लड़की भी ग्रसित है, बेविचार में फंसे हुए हैं। ये क्या है? पहले आपका आराधना ठीक था, पहले आपका बाइबल पढ़ना ठीक था, पहले आपका प्रार्थना भी ठीक था, पहले आपका संगति भी ठीक था, लेकिन आज आप प्रभु से दूर जब हो जा रहे हो मेरे प्रियो, प्रभु का अपना हृदय से जब आप निकाल देते हो, तो वो हृदय खाली रहता है। वो शैतान के लिए सजाया जाता है, संवारा जाता है। शैतान देखता है, अरे हृदय खाली था, वहां से तो मैं निकला था, अभी फिर से वो जगह ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिला जगह, तो वही जगह में फिर आया। तो इसीलिए मेरे प्रियो अपना हृदय को, अपने हृदय में प्रभु को जगह दीजिए, शैतान को जगह मत दीजिए। शैतान को अवसर मत दीजिए मेरे प्रियो। वो चाहता है घुसने के लिए, अगर आप अवसर दोगे, आप मौका दोगे, वो घुस जाएगा और आपका हालत को खराब कर देगा। इसलिए पाप अगर करेंगे तो हमारा जीवन में ये नाना प्रकार का बीमारी आ पड़ेगा। जो बीमारी के लिए आप प्रार्थना भी करोगे तो आपको चंगाई नहीं मिलेगा। पाप मतलब बहुत प्रकार का पाप है। अगर हम किसी का चापलूसी करते हैं, किसी के बारे में अगर बोलते भी हैं, तो मेरे प्रियो वो बीमारी हमारा जीवन में आता है। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण बहुत बड़ा सेवक थे, प्रभु उनको बहुत बड़ा मिनिस्ट्री दिया था। तो एक समय आया उनका मिनिस्ट्री बढ़ने लगा, और एक समय आया उनका दोनों किडनी फेलियर हो गया, हॉस्पिटल में गिरने लगे, ट्रीटमेंट हुआ, प्रार्थना भी हुआ, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। प्रभु उसका प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। तो वो रोने लगे और प्रार्थना करने लगे प्रभु से कि प्रभु ये मेरा बीमारी क्यों आप ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे और भी मिनिस्ट्री करना है, और मुझे जीना है, और सेवकाई करना है। तब परमेश्वर ने उसको दिनाकरण जी को दर्शन में बोले कि हे दिनाकरण, याद कर तेरे जो दोस्त लोग, तेरे सेवकाई में जो थे, जो कि तो तेरे विरुद्ध में खड़े थे, तुझे बहुत ताना मार रहे थे, तुझे बहुत इधर उधर का बातें बोल रहे थे, तू उनका प्रति मन क्या रखा है, तू उनके प्रति क्यों कड़वाहट रखा है, तुमको क्यों नहीं माफ किया है, अभी तक तो माफ नहीं किया, इसीलिए ये बीमारी तुम्हारे जीवन में आया है। तो मेरे प्रिय, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ये प्रभु मत्ती 7 अध्याय में क्यों बोला है? किसी के प्रति हमारा कड़वाहट नहीं रहना चाहिए मेरे प्रियो। तब दिनाकरण ने क्या किए जानते हैं? अपना फोन उठाया और एक एक व्यक्ति को जिनका प्रति उनका कड़वाहट था, क्रोध था, बच्चा मेरे था, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो बोलता है। तो ये जाके फोन करके बोले कि ब्रदर, मैंने आपके विरुद्ध में ऐसा ऐसा सोचा था, मुझे माफ कर दीजिए। सभी को माफी मांगे दिनाकरण, और कुछ पल के बाद उनका दोनों किडनी ठीक हो गया।
तो हम अगर गलती करेंगे, हम अगर पाप करेंगे मेरे प्रियो, हम लोगों का जीवन में ये बीमारी आएगा। जब तक हम अपने पापों से रिपेंट नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये बीमारी हमारे जीवन से जाएगा नहीं। इसीलिए हम देखें, याकूब 5:16 लिखता है, याकूब 5:16, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम एक दूसरे के प्रति दोष नहीं लगाना चाहिए मेरे प्रियो। उसको दोष नहीं लगाना चाहिए, उसको दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रतिमूर्ति में बनाए गए हैं। हम अगर किसी को दोष लगा रहे हैं तो हम परमेश्वर को ही उंगली उठाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए किसी के बारे में हमें दोष लगाना नहीं है, उसके बारे में जिक्र भी नहीं करना है, क्योंकि ये भयानक दंड आता है। तो ये 3 कारणों से हमारा जीवन में बीमारी एंट्री होता है। पहला कारण है दुष्ट आत्माओं के द्वारा, दूसरा कारण है परमेश्वर की महिमा करने के द्वारा, मैंने महिमा उसके जीवन में प्रकट हो इसलिए आता है, और तीसरा कारण हमारा और आपका पापों के द्वारा। इसलिए हमें सावधान होना है, हमें किस प्रकार का चाल चल रहे हैं हमको ध्यान देना है। जिस प्रकार हम देखते हैं, पतरस कहता है दूसरा पत्री, और हम देखते हैं कि इस संसार को परमेश्वर आग में जलाने वाला है, दुनिया को आग में जलाने वाला है। और पतरस उसका 11 पद में 3 अध्याय, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसका 11 पद में कहता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। सब नाश हो करने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो, दुनिया नाश होने वाला है, और अभी भी हम परमेश्वर को जानने नहीं पा रहे हैं, पहचानने नहीं पा रहे हैं, ज्ञान नहीं रख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों का समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलो, क्योंकि प्रभु का दिन आने वाला है। इसलिए आज हम जागृत होना है मेरे प्रियो। हमें ये सोचना है कि दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी आता है, तो इसको ठीक करने के लिए आपका जीवन में प्रभु का ज्ञान को रखना है, प्रभु को जानना है, सत्य को जानना है, और उसी आधार पर हमारा जीवन को व्यतीत करना है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर बीमारी आ रहा है तो परमेश्वर की महिमा के लिए आता है। हम एग्जाम्पल देखें लाजर के बारे में और एक अंधा के बारे में। तीसरा पॉइंट है, हमारा पापों के द्वारा हमारे जीवन में बीमारी आता है, तो इसको ठीक करने के लिए हमें अपने अपने पापों से पश्चाताप करना है। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आप सबको आज का वचन के द्वारा आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आपका आत्मिक चक्षु को प्रभु खोले। आमीन।